Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz. So today we will discuss the career in biology. Career in biology. बायोलॉजी में हम कौन कौन से शोबाजात इख्तियार कर सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल के बाद मैट्रिक विद साइंस एंड एफएससी प्री मेडिकल के बाद हम कौन कौन से शोबाजात को इख्तियार कर सके अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेटर बना सकते हैं। तो कैरियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी है, फिशरीज़ का शोबा है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है एंड फर्दर ऑन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन एंड सर्जरी की। मेडिसिन एंड सर्जरी बायोलॉजी की एक ऐसी जो है वो बायोलॉजी का एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन की डिजीज़ को, उनको डायग्नोज करते हैं और देन उसको क्योर करते हैं विद द मेडिसिन। ठीक है, बेसिकली जो मेडिसिन और सर्जरी है, ठीक है, ये जो कैरियर है MBBS, ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी। अब ये MBBS इसकी जो है वो एब्रीवेशन है। ठीक है, किस तरह से, MB बैचलर ऑफ मेडिसिन, BS बैचलर ऑफ सर्जरी। हम इसमें क्या करते हैं कि सर्जरी करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं पेशेंट को क्या डिजीज़ है, ठीक है, सर्जरी की जाती है और आफ्टर दैट मेडिसिन से इसकी क्या की जाती है, क्योर किया जाता है इसको। हम सर्जरी में बेसिकली करते क्या हैं, वो पार्ट जहाँ पे डिजीज़ हो उसको कट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जैसे ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेट किया जाता है, जस्ट लाइक आपको किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, पहले आप उसको क्योर करते हैं, डायलिसिस करते हैं, समटाइम किडनी हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसी तरह अपेंडिक्स की बात अगर की जाती है तो अपेंडिक्स भी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, उसको कट किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी और आफ्टर दैट हम उसको क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन उस जो इंजरी होती है उसको क्योर करती है। तो ये शोबा है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी का। इसको जो एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको चूज़ करते हैं और अपना फ्यूचर जो होता है वो बेटर बनाते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो वो हमारे पास है किसकी, फिशरीज़। फिशरीज़ एक कह लें कि बहुत बड़ा शोबा है। ठीक है, क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें तो फ़िश का जो एज अ फूड कंपटीशन जो है, फ़िश बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, एज अ फूड इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप जापान में देखें, चाइना में और बांग्लादेश में देखें तो ये मेन सोर्स है फूड का। वो लोग अपनी हर चीज़ में जो है वो फ़िश ज़रूर यूज़ करते हैं। ठीक है, वो फ़िश का जो गोश्त है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर उस लिहाज से भी देखें, अगर नेचुरली ये फ़िशेस प्रोड्यूस तो हो रही हैं, लेकिन अगर हम इनकी मेंटेनेंस ना करेंगे, इसकी फर्दर स्टडी ना करेंगे तो हमारे पास तो डे बाय डे इनकी जो रिप्रोडक्शन है, इनका रिप्रोडक्शन रेट है और इनका जो नंबर ऑफ़ फ़िशेज़ हैं वो कम होती जाएंगी। अगर हम इनके लिए जो है वो मुनासिब स्टेप्स नहीं लेंगे तो हमारे पास तो ये फिर कम से कम तर होती जाएगी। इसीलिए जो एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस शोबे को भी इख्तियार करते हैं और क्या किया जाता है, इसमें आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, फ़िशेस की वहाँ पे रेयरिंग करवाई जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है। फ़िशेस की जब यहाँ पे रेयरिंग ब्रीडिंग करवाई जाती है, रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, तो उससे रिप्रोडक्शन से क्या किया जाता है, उनका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो इन्हांस करवाया जाता है। ठीक है, तो इससे और बहुत सारी दूसरी बात ये कि इससे हम मेडिसिन भी तैयार करते हैं। अगर तो हमारे पास इतनी तादाद में खाने के लिहाज से हमारे पास कम पड़ जाएंगी तो हम तो इनसे मेडिसिन भी तैयार नहीं कर पाएंगे। फ़िश के जो स्किन है उससे ऑयल बनता है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी मेडिसिन भी इससे तैयार की जाती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शोबा है। इसके अलावा इससे आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पाकिस्तान में और अदर कंट्रीज़ में बाकायदा एक 4 ईयर का एक पूरा जो है वो BS सेशन करवाया जाता है। इस 4 ईयर में स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि एग्रीकल्चर मतलब जिसे हम ज़राअत कहते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उससे हम किस तरह से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना रिप्रोडक्शन रेट जो है वो जो हमारी जितना फूड है
जो फूड हम यूज़ करते हैं ज़राअत में, हम वही ना अपनी फूड आइटम्स देखते हैं, जस्ट लाइक पल्सेस हैं, जितनी दालें हमारे पास आ रही हैं, वीट है, गंदम है, वीट है, राइस है, तो इनको देख रहे हैं हम। इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट है इनको हमने इन्हांस करना है, ठीक। इसकी बेटर डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर चूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में जो स्पेशलाइजेशन करते हैं हम उनको एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनका काम क्या होता है कि वो जो एग्रीकल्चर का जो पोर्शन जो उन्होंने सेटअप बनाया होता है उसमें प्लांट्स या फिर जो भी फील्ड उन्होंने उगाई होती है, जैसे राइस है, वीट है, कॉर्न है या एनीथिंग एल्स जो भी उन्होंने उगाया, उसकी प्रॉपर उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसकी इन्हांसमेंट करवाई जाती है, उससे हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हासिल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं टर्म एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आप देखें, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि एनिमल हस्बेंड्री में हम जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। पहले उनका रिप्रोडक्शन रेट चेक किया जाता है, किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर हम क्या करते हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स के लिए उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं। हम एक एनिमल की किसी दूसरे के साथ अदर स्पीशी टू स्पीशी तो ब्रीडिंग होती है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन एक ही एनिमल की ब्रीडिंग करवाते हैं किसी दूसरी स्पीशी के एनिमल के साथ फॉर न्यू क्लोन, फॉर न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स और एक डंकी है, डंकी सॉरी, उन दोनों की जब हम जो है ब्रीडिंग करवाते हैं तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट आता है, ठीक। एक जो आने वाला प्रोडक्ट है ना तो वो प्योर हॉर्स होता है, ना ही वो प्योर एक डंकी होता है, तो जो आने वाला ट्रेट होता है वो न्यू, और उसमें ट्रेट्स दोनों के होते हैं, हॉर्स के भी ट्रेट होंगे और डंकी के भी ट्रेट्स होंगे, दोनों ट्रेट्स जो होंगे वो उसमें प्रेजेंट होंगे और वो हमें बहुत अच्छा काम दे सकता है, ठीक है। इसी तरह हम और भी बहुत सारे इससे जो है एनिमल हस्बेंड्री से फ़ायदे ले सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स की ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन करवाते हैं, रिप्रोडक्शन रेट भी बढ़ा सकते हैं, जस्ट लाइक बफेलोज हैं, कॉज हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और हम एक हेल्दियर वन जो है वो बफेलोज चूज़ कर लेंगे और उसी से ब्रीडिंग करवाएंगे ताकि हमारे पास आने वाली जो नई बफेलोज हैं, जो काउज हैं, वो उस जैसी बेटर से बेटर हो। तो ये है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हम एनिमल्स की ब्रीडिंग देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है कौन सी, हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर बेसिकली एक आर्ट है गार्डनिंग का, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फ्लावर्स को पढ़ेंगे। जिस तरह हमने एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स की स्टडी की, इसी तरह हम हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स की स्टडी करेंगे। जो हॉर्टिकल्चर्स हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट, वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्लांट्स की, बेटर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स की और फ्रूट्स की, ठीक है। हमारे पास एक जो है वो हमारे पास एक अच्छी वैरायटी में प्लांट्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं। जस्ट लाइक अगर हम वैरायटी करना चाहते हैं, हमारे पास एक रोज़ है, रेड है, ठीक है, उसका हम क्रॉस करवा देंगे किसके साथ, वाइट के साथ, तो हमारे पास जो आने वाली प्रोजेनी होगी, जो आने वाला ट्रेट होगा वो न्यू होगा, उसमें करैक्टरिस्टिक हो जाएंगे रेड के भी और करैक्टरिस्टिक्स होंगे वाइट के भी, तो जो बनने वाला हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो पिंक फ्लावर होगा। इस तरह से हम हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और डेफिनेटली आफ्टर एफएससी इसको भी स्टूडेंट्स जो है वो एज अ प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो हम देख रहे हैं हमारे पास है फार्मिंग की। फार्मिंग भी बेसिकली ब्रांच कह लें एनिमल हस्बेंड्री की है और हॉर्टिकल्चर की है। तो फार्मिंग में हम बेसिकली करते क्या हैं, जो बफेलोज हैं, कॉज हैं और पोल्ट्री फार्म्स हैं, उनके पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, उनमें भी हम लोग क्या करते हैं, इंसानों के लिए जो बेहतर फूड होती है उनकी रिप्रोडक्शन वो ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं। फूड कंपटीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास लोग हैं उस लिहाज से हमारे पास फूड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम बेटर वे में मिल्क प्रोड्यूस कर सकें, मीट प्रोड्यूस कर सकें, एग्स ले सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, फार्म्स बनाते हैं, जैसे डेयरी फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं। अब डेयरी फार्म्स में हम जानदारों को इस तरह से रेयर करवाते हैं कि एक बेटर, सबसे बेहतर मतलब अच्छा खासा
मोटा ताज़ा कह लें कि आप एनिमल लेते हैं, ठीक है, जैसे बुफेलो एक आप अच्छी सेहत वाली बुफेलो लेंगे, उसकी ब्रीडिंग करवाएंगे, उसकी रेयरिंग करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, उससे प्रोड्यूस होने वाला जो नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिज्म होगा वो भी, उसमें भी वही ट्रेड्स होंगे जो उसके पेरेंट्स में थे, ठीक है, तो वो भी हमारे पास हेल्दियर वन होगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, फॉर्म्स में अपने तरीके से आर्टिफिशियली वे में, ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं अच्छे अच्छे ऑर्गेनिज्म, जिनसे हम क्या करते हैं, बेहतर जो है बेहतर अंदाज में हम मीट ले सकते हैं, उनसे हम जो है ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अदर टाइप हम बताते हैं पोल्ट्री फार्म्स में। पोल्ट्री फार्म्स में हम क्या करते हैं, रेयरिंग करवाते हैं मुर्गियों की, उनमें भी हम इसी तरह से क्या करते हैं, अंडों की नशोनुमा करवा सकते हैं, अंडों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, और उनसे भी जो ब्रॉयलर हैं, मुर्गियाँ हैं, उनका गोश्त भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस करवा के। तो ये था हमारे पास फार्मिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री बेसिकली वर्ड फॉरेस्ट, ये जो वर्ड है फॉरेस्ट, इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फॉरेस्ट में आप बात करते हैं जंगलात की। फॉरेस्ट्री टर्म है जिसमें आप बात करते हैं फॉरेस्ट की, मतलब कि जंगलात की। अब ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि फ़लाँ जगह, मतलब ये प्लेस जो है वो सूटेबल है फ़लाँ फॉरेस्ट के लिए। मतलब ये बताते हैं हमें कि आप इस जगह के पे अगर आप फॉरेस्ट जो है वो लगाते हैं तो ये आपको एक अच्छी जो है वो आउटग्रोथ देंगे, आउटपुट देंगे, ठीक है। आपको बताते जाएंगे कि यहाँ ये वाली प्लेस जो है वो सूटेबल है। उस अंदाज में हम क्या करेंगे, जंगलात लगाते जाएंगे, तो गवर्नमेंट वहाँ पे जंगलात उगाती है, ठीक। अब ये क्यों हमें ज़रूरत पेश पड़ी, क्यों हम ज़रूरत पेश आई कि हम जंगलात उगाते फिरें। ये एक तो हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ वुड है, तो वुड से हमारे पास बहुत सी चीज़ें बनती हैं। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है ऑक्सीजन का। अपने इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात और फॉरेस्ट की प्रोडक्शन करवानी होगी। तो ये फॉरेस्ट्री एक टर्म है जिसे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं आफ्टर मेडिकल, आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। एट द एंड हम किसको पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो टर्म है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ी है। बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट लेवल है, इसको हम बहुत लार्ज स्केल पे पढ़ते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मोल्ड कर लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हम ब्रेड की बात करते हैं, ठीक है, यीस्ट है, यीस्ट से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार के हम ब्रेड तैयार करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे लाइक चीज़ हम तैयार करते हैं। चीज़ आजकल बहुत सारे, जैसे अब हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। फास्ट फूड में डेफिनेटली आपके पास ब्रेड आती है, ब्रेड ही हर चीज़ में यूज़ होती है। उसके बाद चीज़ जो है वो आप यूज़ करते हैं, वो भी किसका सोर्स है आपके पास, बायोटेक्नोलॉजी से ही आप इसको बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इंसान अपने फ़ायदे के लिए फूड तैयार करता है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कैरियर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो, अगर हम वो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके बाद हम कौन कौन से जो प्रोफेशंस हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, किस प्रोफेशंस को चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।